प्रतिबिंब ऐप का फायदा पुलिस को मिलने लगा है। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया है कि बीते 29 जनवरी को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुरसोडी गांव के पास कुछ साइबर अपराधियों द्वारा फोन के माध्यम से ठगी की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर गिरिडीह एसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन हुआ और छापेमारी करते हुए 3 साइबर अपराधियों को दबोचा गया है। कि फुरसोडी गांव जो है बेंगाबाद थाना क्षेत्र में, वहाँ कुछ साइबर अपराधी के द्वारा फोन के माध्यम से ठगी किया जा रहा है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था, जिसमें कि डीएसपी साइबर के नेतृत्व में बनाया गया और इसमें छापामारी किया गया, जिसमें 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से मोबाइल बरामद किया गया है, कुल 4 मोबाइल, 5 सिम कार्ड बरामद किए गए और इनका जो मॉडस था, जो उनसे कन्फेशन में आया कि वे जो भी गर्भवती महिलाएं होती थी उनका नंबर कहीं से प्राप्त करते थे और वे मातृत्व राशि का लाभ दिलाने के लिए उनको जो है ठगी का शिकार बनाते थे। साथ ही साथ जैसे कोई एयरटेल का या किसी का खाता बंद हो जाएगा, ये कह करके उन लोगों को ठगी करते थे। तो इसमें फ़िलहाल अभी 3 अभियुक्त अदालत अंसारी, समीर अंसारी और शमसूद अंसारी, ये तीनों ही गांव फुरसोडी थाना बेंगाबाद के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके अलावे और भी अगर इनके ग्रुप में जो भी लोग होंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आमजनों से ये अपील है कि साइबर ठगी को लेकर के संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। हम लोग बार बार जिला पुलिस की तरफ से भी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं स्कूल में, कॉलेज में। अगर किसी भी रूप से साइबर को लेकर कोई भी आपका डिटेल्स, अपना व्यक्तिगत डिटेल्स मांगता है या कोई योजना को लेकर के अगर कोई ट्रांजैक्शंस कराना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में सावधान रहने की ज़रूरत है और स्वयं जो है संबंधित कार्यालय से संपर्क। पत्रकार के अपहरण मामले में कतरास पुलिस की शिथिलता के खिलाफ कतरास प्रेस क्लब की ओर से मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि पत्रकार अपहरण करने के प्रयास के मामले में ये जो मार्च है वो निकाला गया। कतरास और राजगंज थाना प्रभारी के खिलाफ पत्रकारों ने सैकड़ों की संख्या में सूर्य मंदिर स्थित कतरास प्रेस क्लब कार्यालय से पत्रकार कतरास पुलिस और राजगंज पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाले। मौके पर क्लब के अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने कतरास पुलिस की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी निकम्मी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। पुलिस प्रशासन सचेत हो जाए, वरना आगे तेज आंदोलन होगा। इस क्लब के हमारे सदस्य और हमारे पत्रकार साथी निकेश पांडे पर 22 तारीख को असामाजिक तत्वों के लोगों ने घर से बुलाकर राहुल चौक में उनका अपहरण का प्रयास किया था। जान मारने की कोशिश की गई। पब्लिक का जागृति के कारण उनकी जान बच गई। घटना के बाद हम लोगों ने थाना आकर इसकी लिखित सूचना दिया और आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। थाना प्रभारी संजोगवश उस दिन नहीं थे, वो गवाही देने गए थे। दूरभाष से उन पर सीधा बातचीत हो रही थी। घटना की सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को भी उसी दिन दिया गया था। उसके बाद थाना प्रभारी के आने के बाद हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया। हम लोग गए और थाना प्रभारी ने हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए, हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। थाना प्रभारी को हमने ये भी बताया, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आपके सहयोग राजगंज पुलिस के माध्यम से नहीं होने जा रहा है, क्योंकि राजगंज पुलिस की छत्र छाया आरोपी के ऊपर है। उनकी अवैध धंधा थाना प्रभारी के संरक्षण में चल रहा है राजगंज में, इसकी सभी को जानकारी है। इस क्लब के हमारे सदस्य गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोपीडी में असामाजिक तत्वों ने खेत में आग लगा दिया था। इस अगलगी में करीब 1 एकड़ से अधिक एरिया में लगे फसल जलकर राख हो गए थे। आग की चपेट में आने से फसल के साथ पेड़ पौधे और जीव जंतु भी जले। आग किसने लगाई है, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है।
बोकारो में मैया सम्मान योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां योजना की वेबसाइट को भेद कर 11,200 डुप्लीकेट आवेदन डाल दिए गए हैं। साथ ही एक और खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 94 बार एक ही बैंक खाता नंबर अलग अलग नाम से दर्ज किया गया है। उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर शुरू किए गए भौतिक सत्यापन में पूरा मामला प्रकाश में आया है। कल हम लोगों ने इस पर मीटिंग किया था समाज कल्याण का, और मैया सम्मान की समीक्षा हम लोगों ने किया था जिला स्तर पर। तो उसमें ये पाया गया कि 95 बेनिफिशियरी जो हैं बोकारो जिला के, वो उनका अप्रूवल हुआ है जो आवेदन, उसमें एक अकाउंट नंबर का उपयोग किया गया था और उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में 95 लोगों का आवेदन अप्रूव हुआ था। लेकिन जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया जिला प्रशासन के, तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, डिसअप्रूव कर दिया गया है। 67 मामले चास के हैं और 28 मामले गोमिया से हैं। मतलब कि उस अकाउंट नंबर पर 67 लोगों के नाम से ट्राई किया गया भुगतान लेने के लिए, और गोमिया से 28 लोगों के द्वारा 28 बार लिया गया, भुगतान का प्रयास किया गया। और ये जो CSC ID है वो पलामू का है। इस पर विस्तृत जांच के लिए संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को कल जिम्मेवारी दी गई है, और जैसे ही ये आता है सामने, जिनका भी नाम आता है, इनके द्वारा प्रयास किया गया, इंटेंशनली किया गया या ज्ञानवश अज्ञानतावश किया गया, ये मामला पूरा साफ होने पर फिर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। कब आवेदन किया गया था सर? ये आवेदन किया गया है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर 24 को। लेकिन बैंक के सक्रियता और जो आज का टेक्नोलॉजी है उसके सहयोग के कारण इसमें कोई भुगतान नहीं हो पाया। सर एक चीज बताइएगा, जो अकाउंट नंबर है सर वो बंगाल का पता चला? हाँ, एक अकाउंट नंबर जो है वो बताया गया है। आज हमने आप दैनिक समाचार पत्रों में भी देखा है, उसका बंगाल से ये है। तो ये जांच में पता चलेगा कि किस आदमी का वो अकाउंट नंबर है और इसके द्वारा किस नेटवर्क के माध्यम से ऐसा किया जा रहा था। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर चांडिल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी से एक बार फिर वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से झारखंड वापस लौटे बाघ ने निमली थाना क्षेत्र के तनकोचा गांव में 2 बैलों पर हमला किया, जिससे ग्रामीण भयभीत हो गए। दलमा चांडिल पश्चिम रेंज के पदाधिकारी दिनेश चंद्रा ने बताया कि बाघ ने घाटशिला होते हुए दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चांडिल में आया गया है और एक किसान की बैल और गाय पर हमला किया है, लेकिन वो बच गए। घटनास्थल पर अनुसंधान जारी है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर गढ़वा जिले से सामने आ रही है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के बाहुकुदर के जंगल में 2 ट्रैक्टर जलाने वाले 3 अपराधियों को रंका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के पास से 2 बाइक और एक फोन भी जब्त हुआ है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सुभाष पासवान ने बताया है कि 27 जनवरी की रात्रि उन्हें सूचना मिली थी कि दुधवल पंचायत के बाहुकुदर के जंगल में 2 ट्रैक्टर जलाई गई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गढ़वा के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। दिनांक 27/1/2025 को रात्रि करीब 9 से 10 बजे की घटना है। ग्राम दुधवल के पास में एक 2 ट्रैक्टर को अज्ञात लोगों द्वारा जला दिया गया था, जिस संबंध में गढ़वा थाना काम दर्ज करके उस पर तत्काल कार्रवाई किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय गढ़वा के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय रंका श्री रोहित रंजन सिंह, थाना प्रभारी रंका अन्वेष शांतिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए इस कांड में पहचान में आए वाहन का सत्यापन करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया, जिसमें
बाराडी का बसंत सिंह, सामना सिंह, रामलाल सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति में इस काम को करने में संलिप्तता स्वीकार किया है। तीनों के द्वारा इस कांड में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है तथा इस कांड में एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 27/1/2025 को रात्रि करीब 9 से 10 बजे गिरिडीह जिले में लाल आतंक के खात्मे को लेकर लगातार पुलिस काम कर रही है, अभियान चला रही है। पुलिस और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कई नक्सलियों को इसी कड़ी में दबोचा है और इनामी नक्सलियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों को आत्मसमर्पण नीति के बारे में भी जानकारी दी है और उन्हें आत्मसमर्पण करवाने के लिए पुलिस लगातार प्रेरित भी कर रही है। पुलिस और सीआरपीएफ लगातार सिविक एक्शन प्लान, पब्लिक पुलिसिंग समेत कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में इनामी नक्सली साहेब राम मांझी के घर भी एएसपी सुरजीत कुमार और सीआरपीएफ के कमांडेंट एसडी त्रिपाठी पहुंचे। अधिकारियों ने साहेब राम के परिजनों को सरकार की आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताया और उन्हें सरेंडर करने और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एक सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसका नेतृत्व 154 बटालियन के हमारे कमांडेंट साहब ने किया और बाकी बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और हम लोग अभी यहाँ पे साहेब राम मांझी के आवास पर भी आए, उनके परिवारजनों से मिले और उनको समझाने का प्रयास किए कि सरकार की जो प्रत्यर्पण नीति है उसके तहत क्या क्या लाभ इनको दे है। उन सभी लाभों के बारे में हम लोगों ने बताया कि जितने के वो इनामी हैं वो इनाम मिलेगा, 4 डिसमिल ज़मीन मिलेगी, अबुआ आवास और अन्य उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा से संबंधित फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये और भी सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने समझाया जो सरकार की नीति के तहत है। और हम लोग चाहते हैं कि साहेब राम मांझी जो है वो मुख्य धारा से जुड़े और बाकी इस गांव के लोग और गांव के आसपास के लोग भी इस बात से हम लोग जो समझा रहे हैं उस बात को समझे और हमेशा मुख्य धारा से ही जुड़े रहने का प्रयास करें। कभी भी किसी भी गलत विचारधारा में पड़कर अपने परिवार, अपने समाज और अपने राज्य तथा राष्ट्र को क्षति पर नहीं पहुंचाएं और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें। पुलिस प्रशासन जो है 24 घंटे उनके सहयोग के लिए तत्पर है और इसी मंशा के साथ आज हम लोगों ने यहाँ सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम भी किया है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एक सामुदायिक कार्यक्रम